तो नमस्कार मैडम, बोलने तो दो, पहले मत हंसो। मुझे डाउट हो रहा है मेरी शक्ल खराब है क्या? लव यू टू भाई, थैंक यू थैंक यू। पहले तो क्या कि एक आपको बात बता दूं, मैंने उधर से कुछ बोला, इधर से एक मैम ने बोला कि ना लड़कियों की दिक्कत कोई नहीं समझता। लड़कियों की दिक्कत समझते ही हम हैं। अगर लड़कियों की दिक्कत लड़कियां समझती ना तो लड़कों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आप सुन लो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है स्त्री, पुरुष नहीं है। आपने सुना है ननद भाभी लड़ती है, सास बहू लड़ती है, कभी सुना देवर भाभी लड़ते हैं? उनके तो किस्से चलते हैं प्यार के। आपने सुना होगा वो एक गाना है मारवाड़ी में, छोटा तेरा ब्याह मैं नाचूंगी घूमर, कभी कहा ननद तेरा ब्याह मैं नाचूंगी घूमर गाओ, सुना है? बट कभी नहीं, क्योंकि स्त्री की समस्या समझती नहीं है। बीइंग ए मैन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई स्त्री अगर प्रोग्रेस करे, मुझे क्यों ही दिक्कत होएगी? करो, जहां तक जाना वहां तक जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। कोई लड़की करती है कुछ भी, हम खुश हो जाते हैं। क्या हो गया? अभी बताने दे तो स्क्रिप्ट खराब मत कर, बाहर मत जा। दो बात क्या कर ली तो बात बताता हूँ बाद में, छोड़ो। देखो, और दूसरा इंसान ने कहा, सर शोभा सर ये स्कूल से आओ, इन्होंने कहा कि बाल उड़ना एक समस्या, बाल उड़ना समस्या की बात नहीं है। मेरे पापा के बाल उड़े, दादाजी के उड़े, मेरे नहीं उड़ते तो मेरे टेंशन होती। उड़ क्यों नहीं रहे? अब उनके उड़े, आप टेंशन मत लो। पापा के उड़े हो ना आपके? अरे यार मेरी शादी हो गई, काम हो गया बालों का। शादी? अरे यार बीवी की तो है, उसके जरूरी भी है। लड़कियों की भी दिक्कत होती है कि ना बाल उड़ते हैं, बाल उड़ते हैं। मैंने आज तक मॉडी लुगाई नहीं देखी। कहते सभी है उड़ते हैं उड़ते हैं। चलो, पर मैं कंटेंट कर लेता हूँ। आपको बता दूं, बाई प्रोफेशन में टीचर हूँ। आप में से कोई गैस करेगा कौन सा सब्जेक्ट का? मैं एकदम से करेक्ट, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या नाम है आपका? लड़कियों को प्रेज करना है ना। अभी क्या बताया? लड़कियों को आगे बढ़ाना है। जिसने भी मैथ बताया भाई थैंक यू। मैं बाई प्रोफेशन मैथ का ही टीचर हूँ और काफ़ी चीज़ें, मैथ वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री। आप में से किसी का रही है साइंस? भाई काफ़ी कम जनों की रही। गौरी भाई आपको बता दूँ मैं, गौरी भाई ने कहा कि एक लड़की से बहुत प्यार करते थे तो दूसरे से कर लो। प्यार बांटने की चीज़ है। ये मैं नहीं कर रहा, श्री कृष्ण ने कहा है बांटने की चीज तो करा एक को ही दूंगा। क्यों? सब में बांटो, आज इसको दिया कल परसों बांटते जाओ, जब तक अनाज जिंदा हो प्यार बांटते जाओ, सब में बांटो, ठीक है ना? ऐसा दुख मत हो यार, जिसको देखो दुखी पड़ा है इस चीज को लेके, कोई दुखी होने की बात नहीं है। हाँ, कंटेंट में आने दो। तो ऐसा था कि मैं टीचर बाई प्रोफेशन मैथ का हूँ और मुझे समस्या रही है केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी दिक्कत रह जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आती केमिस्ट्री। मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो मेरे पापा ने अगले दिन स्कूल में जाके कह दिया कि मेरे बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, टीचर को निकाल दो। तो प्रिंसिपल ने कहा कि कौन सी क्लास में? का 12th साइंस में। का मैं ही पढ़ाता हूँ। मेरी फील्डिंग मेरे पापा नहीं लगाई है, हमेशा मेरी फील्डिंग मेरे पापा ने। एक लड़का जो टेढ़ा देखता था, और जो टेढ़ा देखता उसको मारवाड़ी में ना बाडा कहते हैं, मैंने उसको छेड़ दिया बाडा बाडा। वो मेरे पापा के पास पहुंच गया, बोला अंकल दक्ष मुझे बाडा कह रहा है। मेरे पापा कह रहा है मेरी तरफ देख के बात कर। अब मेरे पापा उसके सामने मेरे को डांट देते तो बात खत्म हो जाती, वो अगले दिन प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। अब मेरी फील्डिंग लगभग पापा नहीं लगाई है। आपको पता है कि मेरे पापा ने मेरे को बताया, टीचर ने पूछा कि भगवान राम ने रावण की नाभि पे तीर क्यों मारा? तो मैंने कहा कि दिल में तो सीता थी, यहां मारते तो सीता मर जाती। बोले कल तेरे पापा को बुला के लड़ा। मेरे को आंसर ही पापा ने बताया है। उन्होंने ही कहा है मुझे कि रावण के, जबकि लक्ष्मणगढ़ की रामलीला में रावण बनते हैं, वो खुद रावण बनते, किरदार निभाते हैं, वो काफी सालों से निभा रहे हैं और उसका प्रभाव घर पे भी कई बार दिखाई पड़ता है। परेशानी तो होती है।
मेरा एक दोस्त रहा है दीपक, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहा है, और दीपक, शेखावटी और मेरी, हम तीनों की छोटी सी कहानी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको हंसी आए तब तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, नहीं आए तो मैं स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है, आप समझ लेना फिर जो भी है। तो भाई दीपक का और मेरा और तीनों का शेखावटी का एक समस्या थी। शेखावटी हमारे साथ में लड़का था, तीनों की दिक्कत थी कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। तो हमने प्लानिंग करी कि हम केमिस्ट्री के लेक्चर में बंक हो जाएंगे। शेखावटी ने कहा कि एक काम कर, मैं दीवार नहीं कूदूंगा, तुम दोनों दीवार से कूदना और गेट से आना और कहना कि शेखावटी को उसके घर पे बुला रहे हैं। मैं कहा हाँ, हम आएंगे, बुलाएंगे और कहेंगे शेखर तो हमको नहीं पकड़ लेंगे कि तुम बाहर से कैसा है। पर उसका थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा दिमाग, उसके आंसर गलत नहीं होते पर सही भी नहीं होते। टीचर ने पूछा, बोला आधा आधा कितना हो रहा है? वो कह रहा है 2 आधा। अब ऐसा आंसर वो देता रहता है बेचारा, अब उसका गलत भी नहीं है, टीचर को भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने, दीपक ने और शेखावटी ने योजना बनाई कि हम स्कूल से बंक कर देंगे जैसे ही केमिस्ट्री की क्लास आएगी। तो भाई मैं और दीपक तो भागने के लिए निकले। तो पहले दीपक को मैंने कुदा दिया। दीपक की हाइट थोड़ी कम थी, हाइट क्या, उसके दिमाग के थोड़े विचार भी थोड़े कम सही थे। वो मेरे, दीपक है, मेरा नाम दक्ष है, तो वो मेरे पीछे रोल नंबर में आता था। तो मेरे पीछे आता तो उसका एक ही काम होता था, मेरी कॉपी को चीटिंग करके लिखने का। उसने कहा कि दक्ष 7वां क्वेश्चन बता। मैंने कहा मुझे नहीं आता। कह रहा मैंने देखा है तूने कर लिया। मैं कहा मैंने हर कुछ लिखा है। कह रहा हर कुछ बता दे, पर लिखेगा वो वही। उसने कहा कि मुझे बायोलॉजी आती है। तो मैंने बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा, सीधा सा क्वेश्चन आया था पेपर में, कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन। उसने मुझे पता क्या आंसर बताया? बोल रहा व्हेन 2 or more than 2 स्पेसीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू स्पेसीज। मगर तेरा रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, और 2 स्पेसीज तो ठीक था, मोर देन 2 से क्या मतलब भाई? पर वो नहीं मानता। तो मैंने दीपक को दीवार को दाई, चला जा, ठीक है। और फिर मेरी बारी आई, तो मैं जैसे ही दीवार पे कूद गया, ऐसा हुआ तो उस साइड में मैंने देखा प्रिंसिपल सर खड़े थे। तो अब उस स्थिति में क्या बोलता हूँ मैं कहा गुड आफ्टरनून सर। सर बोले वेरी गुड आफ्टरनून, आ जाओ। स्टाफ रूम में ले गए और बोले कि अब मंडे से तुम दोनों स्कूल नहीं आ रहे। मैं कहा हम तो आज ही जा रहे थे, आप पकड़ के लाए हो। अब उस दिन था भी मंडे ही, यानी हम ट्यूसडे को आएंगे, वेडनेसडे को आएंगे, थर्सडे को आएंगे, फ्राइडे को आएंगे, सैटरडे को आएंगे, मंडे से नहीं आएंगे। तो इतना दिमाग वो सर लगाते भी नहीं थे। केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बोर्ड की दीवारों पर लाइन खींच के पूछते थे इसका IUPAC नेम बताओ। जहाँ दरारें दिख गई वहीं खींच के पूछ लेते IUPAC नेम बताओ। अब साइंस वालों को तो पता ही होगा। अब हम जब प्रिंसिपल ऑफिस में थे तो मैं कहा सर हम 2 जने नहीं हैं, इस योजना में एक और शामिल था। कह रहे हैं उसी ने शिकायत करी है। क्या आप 2 जने भाग रहे, पकड़ लाओ। और शेखावटी का मेरे साथ में बचपन तक रहा है। तो हॉस्टल में भी हम गए तो साथ ही गए थे। हॉस्टल के एक रूम में हम गए, हमने रहना शुरू किया। तो शेखावटी कहा कि मैं नीचे से गद्दे लेके आता हूँ। तो नीचे से गद्दे लेके आया। फिर उसने कहा मैं गद्दे चेक करता हूँ। मैं घबरा गया, गद्दे कैसे चेक होंगे? पीछे मुड़ के देखा, सो गया। मैं कहा सो के गद्दे चेक होते हैं? वो तो सो गया, पर मेरे टेंशन हो गई कि अब घर से इतनी दूर, मैं डिप्रेशन में जाने ही वाला था, पर मुझे कुछ मादी है। मैं उठा और मैं सोचा कि उन्हें सामने वाले रूम में दोस्ती कर ली जाए। और दीपक ने कह के भेजा था कि जो दुश्मनी से दोस्ती होती है वो दोस्ती थोड़ी गहरी होती है। मैं कहा ठीक है। तो सामने वाले रूम में मैंने देखा झांक के, प्रिंस जानते हो तुम सारे, प्रिंस डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल है, मैं वहीं पे रहा हूँ। तो ये डिफेंस एकेडमी की बात है। उनके हॉस्टल के अंदर दरवाजे पे कांच है छोटा सा। तो मैंने उस कांच से झांक के देखा, उस रूम में 13 बंदे सो रहे थे। उस रूम में 13 बंदे सो रहे थे, जबकि वार्डन ने कहा था कि एक रूम में 4 अलाउ है। 13 जने सो रहे थे। तो मैंने दरवाजा बजाया। जैसे दरवाजा बजाया, एक जना उठ के आया, दरवाजा खोला। दुश्मनी वाली लाइन याद थी मुझे कि दुश्मनी के बाद दोस्ती होती है तो दोस्ती गहरी होती है। जैसे उसने दरवाजा खोला, मैंने रैप्टा मार दिया। मैं कहा भाई अब तो दोस्ती गहरी होगी। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लगा अभी मुझे पकड़ेगा, हम भागेंगे, थोड़ी दोस्ती होगी, जानकारी होगी। उसने दरवाजा बंद किया, पीछे मुड़ा और बोला भाइयों उठो, हमला हुआ है। यार ये स्क्रिप्ट के बाहर जा रहा है।
अब मैं क्या करता, मुझे क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए? मैंने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। आओ कैसे आओगे बाहर, कैसे आओगे? फिर मैं गया दौड़ के, मैं कहा यार ये काम तो गलत हो गया, पर मेरे रूम में एक जाट सो रहा है शेखावाटी। तो मैं कहा जाट जब सो रहा है तो टेंशन किस बात की भाई। मैं उठाया उसको, भाई सामने वाले रूम वाले लड़ रहे हैं, बोला सो जा। मैं कहा यार वो गाली गलौज कर रहे हैं, तो गाली गलौज, मैं कहा हाँ। तो क्या बोले, मैं बहुत गंदी गाली दी है। कहा चल किसने दी है? गए और उस गेट के बाहर खड़े होकर शेखावटी ने वो किया जो मतलब तुम्हारे रूह काम चाहेगी। वो गेट के बाहर खड़े होकर बोला जी खोई हो है। ओके गाइस, मैं ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं था, पर ऐसे काफ़ी आपसे मिलने की बहुत अच्छी ऐसा इच्छा थी और काफ़ी अच्छा भी लगा कि आप आज तक टीवी चैनल के एंकर हो सर, अब तक के आप जो एंकर हो। मैंने क्या आपको वैसे देखा नहीं कभी, पहली बार ही देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। आज देखूंगा, आज चैनल देखूंगा। और आपके सर, आपके साथ भी मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलना था अजय भाई? इन तो और ये बता के तो क्या बोलना था। हाँ तुम भूल गए यार, एक बार जोरदार ताली अजय भाई के लिए। इन्होंने मुझे कहा था स्टैंड अप करनी है, गाली नहीं देनी, और इन्होंने ऐसा काम भी नहीं दिया कि मैं गाली दूं। ठीक है भाई, थैंक यू।